तो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 1 का पूरा रीकैप वीडियो लाया हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करा था और मैंने अपने चैनल पे सीजन 1 एक्सप्लेन करा नहीं, ना रिकैप करा। तो मैं आज आ गया हूँ उसका पूरा रिकैप लेकर, वो भी आधे घंटे के अंदर। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। संग जिनवू जो सबसे वीक हंटर माना जाता है उसके वर्ल्ड में, वो अपने दोस्त ली जू ही और कुछ स्ट्रॉन्ग हंटर्स के साथ एक डंजन गेट में एंटर करता है। बॉस को मारने के बाद गेट कोलैप्स नहीं होता और एक और डंजन ओपन हो जाता है। पार्टी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है और जिनवू डिसाइड करता है कि सबको दूसरे डंजन में जाना चाहिए। वहाँ कुछ स्टेचूज होते हैं जो जिंदा हो जाते हैं और हंटर्स को मारने लगते हैं। जिनवू समझता है कि कुछ रूल्स हैं जिनके तहत ही जिंदा रहना मुमकिन है। रिवर्स गॉड, प्रेस गॉड और प्रूव फेथ टू योर गॉड। जब काफी हंटर्स मर जाते हैं, सिर्फ जिनवू जू ही जो स्ट्रेस से बेहोश हो गई है और सीनियर हंटर सोंग ची यूल बचते हैं। जिनवू ची यूल को कहता है कि वो जूही को लेकर वापस चले जब तक वो खुद उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। जिनवू अकेला रहने के बाद मरने पर गुस्सा होता है। तब एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि उसने एक हिडन क्वेस्ट कंप्लीट किया है और अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करे तो वो एक प्लेयर बन सकता है। जिनवू 3 दिन बाद उठता है और सोचता है कि शायद ये सब सपना था। हंटर्स एसोसिएशन के इन्वेस्टर्स उसे समझाते हैं कि ये सब सच में हुआ था। जू ही ट्रॉमेटाइज्ड है और ची यूल अपने हाथ खो चुका है। इन्वेस्टिगेटर्स चेक करते हैं कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग किया है या नहीं, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आता है। जिनवू एक मैसेज पाता है जिसमें डेली गोल्स कंप्लीट करने को कहा जाता है और अगर वो फेल होता है तो उसे पेनल्टी मिलेगी। पहले दिन का गोल स्किप करने के बाद और पेनल्टी क्वेस्ट में जाकर मरने के बाद जिनवू हर दिन गोल्स कंप्लीट करना शुरू करता है। इससे उसे स्टेट बोनसेस और लूट बॉक्सेस मिलते हैं, जिससे एक स्पेशल डंजन की मिलती है। जब वो डंजन में एंटर करता है, उसका सामना एक पावरफुल वुल्फ मॉन्स्टर से होता है। जिनवू उसे मार के लेवल गेन करता है और भी बहुत सारे वुल्फ्स को मारते हुए डंजन के बॉस को हरा देता है। इसके बीच डंजन ब्रेक होती है जिसमें एक गोलम रियल वर्ल्ड में आ जाता है। हंटर्स इंक्लूडिंग जू ही उसे डैमेज नहीं दे पाते। जिनवू अपने ब्रोकन स्वॉर्ड से गोलम को अटैक करता है और गोलम का डिफेंस तोड़ने के बाद बाकी हंटर्स को गोलम मारने को चांस मिल जाता है। के बाद वो अपने जर्नी पे आगे बढ़ता है। आगे जिनवू सी रैंक हंटर हुआंग डोंगसुक और उसके एसोसिएट्स के साथ एक सी रैंक इंसेक्ट डंजन को टैकल करने के लिए जाता है। जिनवू को फाइट नहीं करना होता, लेकिन उसे बैटल ड्रॉप भी नहीं मिलते। जिनवू को डोंगसुक के मोटिव्स पर शक होता है। जिन हो एक फर्स्ट टाइमर डी रैंक हंटर जो वेल्थी है और उसके पास अंधा पैसा है, डंजन में शामिल होता है। वो क्रिस्टल माइन वाले रूम में जाता है और डोंगसुक और उसके एसोसिएट्स ने प्लान बनाया होता है जिनवू और जिनहो को ट्रैप करने का। वो स्पाइडर्स को जगा देते हैं और जिनवू इस डंजन बॉस को मारने की प्लानिंग करता है। जिनवू डंजन बॉस को सक्सेसफुली हरा देता है, जो जिनहो के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग बात बन जाती है। जब डोंगसुक और उसका ग्रुप वापस बॉस रूम में आते हैं, डोंगसुक जिनहो को धमकाता है कि वो जिनवू को मार दे, लेकिन जिनहो इससे इनकार कर देता है। फिर जिनवू को एक नई क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसे कहा जाता है कि अगर वो डोंगसुक के ग्रुप को नहीं मारेगा तो वो खुद मर जाएगा। इसलिए जिनवू डोंगसुक के ग्रुप को मार डालता है। वो डंजन से जिनहो के साथ बाहर निकलता है और एक कवर स्टोरी बनाता है जिसमें बताया जाता है कि बाकी सब डंजन मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। जिनहो जिनवू को एक बिल्डिंग ऑफर करता है गिल्ड सर्टिफिकेशन के लिए मदद देने के बदले, लेकिन जिनवू इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिनवू नोटिस करता है कि उसकी डेली मिशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जब वो अपने मिशंस कंप्लीट करता है तो उसे एक और स्पेशल डंजन की मिलती है, इस बार एक एस रैंक डंजन की, जिसमें एक स्पेशल पोशन का रिवॉर्ड मिलता है जो किसी भी इलनेस को हील कर सकता है। जिनवू सोचता है कि ये पोशन उसकी माँ को ठीक कर सकता है, इसलिए वो इस डंजन को टैकल करने का फैसला करता है। एस रैंक डंजन में पहला बैटल एक गार्डियन सर्बियस से होता है जो जिनवू को कई बार मारने वाला होता है, लेकिन आखिर में वो सर्बियस को हरा देता है। इससे उसे कासल का की मिलता है और पोशन के इंग्रेडिएंट्स भी मिलते हैं। जिनवू डिसाइड करता है कि वो अभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि वापस आके ये मिशन कंप्लीट करेगा। इस दौरान हंटर्स एसोसिएशन डोंगसुक की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डंजन बॉस को डिफीट किया गया था। डोंगसुक को छोटा भाई एस रैंक हंटर डोंगसू जिनवू और जिनहो को इस सब का जिम्मेदार समझकर उनसे बदला लेने की कसम खाता है। जिनवू अपनी कोमा में गई माँ से मिलता है और डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि उसे अपनी माँ को बचाने के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिल सके। इसलिए वो जिन्हो के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उससे गिल्ड बनाने के लिए मदद करता है। सी रैंक डंजन्स के लिए पार्टी मेंबर्स का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हंटर्स एसोसिएशन डबल डंजन रेड के सर्वाइवर्स को रिक्रूट करते हैं। ग्रुप में कुछ इम्प्रिजन्ड हंटर्स भी शामिल किए जाते हैं। उन सब का ओवरसाइट बी रैंक हंटर कैंग टाइशेक करता है। एक जंक्शन पर ग्रुप स्प्लिट हो जाता है और कैंग टाइशेक प्रिजनर्स को मार डालता है उनके विक्टिम के फादर कहने पर। जब जियोंगो और सांगशिक का रास्ता उनके पास से गुजरता है तो कैंग उन्हें मार डालता है। जिनवू, जू ही और ची यूल जल्दी से वापस आकर कैंग का सामना करते हैं। जिनवू अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करता है और कैंग को मार डालता है। रात को जूही जिनवू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है और एक छोटी एसेंस स्टोन देती है। जूही कहती है कि वो हंटर के रूप में रिटायर हो रही है, अगर जिनवू कभी उसके घर आए तो वो मिल सकती है। जिन्हो सी रैंक डंजन्स के लिए डेंजरस राइड्स खरीदता है और लो रैंक हंटर्स को रिक्रूट करता है। जिनवू और जिन्हो उन डंजन्स को क्लियर करते हैं। आहान सांगमिन व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर जिन्वू को नाम देखकर समझ जाता है कि वो ने अपने आप को दोबारा अवेकन किया है। वो जिन्वू को रिक्रूट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तब जिन्वू को एक मैसेज मिलता है जिसमें लेवल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने पर एक जॉब चेंज क्वेस्ट ओवर होता है। जिन्वू अपना जॉब चेंज क्वेस्ट स्टार्ट करता है और एक बड़े कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ वो नाइट्स असेसिन्स और मैजिक से लड़ता है जो शायद उन्हीं मॉन्स्टर को मिमिक कर रहे होते हैं जिन्हें वो पहले लड़ चुका होता है। आखिर में वो इग्रिस ब्लड रेड नाइट कमांडर से टकराता है। इग्रिस उतना ही पावरफुल होता है जितना जिन्वू है, या कहूँ जिन्वू से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल। जिन्वू मुश्किल से उसे मार पाता है। जॉब चेंज क्वेस्ट एक्टिवेट होता है और मॉन्स्टर की एक इन्फानाइट आर्मी को अनलीश कर दिया जाता है। इस बीच कोरिया के एस रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड की तरफ रुख करते हैं जो पहले एक एस रैंक डंजर ब्रेक का साइट था। जिन्वू इन्फानाइट आर्मी से लड़ने के बाद अपने पुराने हालत याद करता है और लगभग हार मान लेता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। डेली क्वेस्ट का टाइमर खत्म हो जाता है। वो पेनल्टी जोन में ट्रांसफर हो जाता है। वहाँ वो अपने आप को ठीक करके तैयार करता है। जब वो वापस कासल में लौट कर आता है तो वो पहले आर्मी को मारने में सफल होता है। इस सफलता के लिए उसे शेडो मोनार्क का टाइटल मिलता है। उसके पास अब डेड बॉडीज को जीवित करने की ताकत आ जाती है जिसे वो अपनी शेडो आर्मी के रूप में इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ सीजन 1 का पूरा रिकैप हो जाता है। और अभी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 भी 11 तारीख को आएगा, तो मैं 11 तारीख को उसका एपिसोड नंबर 2 भी एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा मानना पड़ेगा मैंने 10 मिनट के अंदर भाई साहब पूरा सीजन 1 रिकैप करा दिया। तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।